फिजा के साथ हो, दुआ से बर्बाद कर दिया। फिजा को डिवोर्स दे दी, ऐसा ना करता दुआ से शादी कैसे करता? वो यहाँ आया था। तुमसे मिलने कोई आया था? नहीं। झूठ बोल रही हो, धोखा दे रही हो, सच मेरे सामने आ चुका है। हेलो फ्रेंड, फिजा को तलाक देने के बाद फराज का अगला प्लान दुआ को नौशेरवां की ज़िंदगी से निकालना था। इसने बड़ी चालाकी से फिजा और दुआ में नफरत का बीज बो दिया था कि इसने दुआ की वजह से ही उसे तलाक दी है ताकि वो दुआ को हासिल कर सके। इसने फिजा को साफ कहा था कि अब जब दुआ वापस आ ही गई थी तो वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को ख़त्म करके ही दुआ से शादी कर सकता था और ये तभी मुमकिन था जब वो फिजा को तलाक देता, इसलिए इसे खुला लेने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जिस तरह वो फिजा को तलाक देता है, इससे फिजा को अपनी बहुत ही इंसल्ट महसूस हुई थी कि वो अपनी ही बहन की वजह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह फराज ने इसके सामने दुआ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था कि अब इसकी पुरानी मोहब्बत फिर से जाग गई है, इसलिए वो इससे शादी करना चाहता है। तो यही बात फिजा के दिल में बैठ चुकी थी कि इसके दिल में तो कोई खोट नहीं था और ना ही इसने कोई चोर दरवाज़ा खोला था, तो फिर दुआ के किए की सज़ा इसे क्यों मिल रही थी। इसलिए वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार दुआ को ही समझ चुकी थी और दुआ की वजाहत को भी नहीं सुनना चाहती थी। दुआ पहले ही फिजा को तलाक होने की वजह से परेशान थी और जिस तरह फराज ने सब घर वालों के सामने दुआ से अपनी मोहब्बत की दास्तान सुनाई थी, वो खुद अपनी ही नज़रों में गिर चुकी थी और अपने घर वालों से नज़रें मिलाने की काबिल ही नहीं रही थी। वो फराज की कमीनी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि फ़राज ऐसा क्यों कर रहा था। वो ये सब नौशेरवां को भी बता चुकी थी और नौशेरवां ने भी इसे फ़राज की फितरत समझकर झटक दिया था। इधर फराज कशमाला को बताता है कि इसने फ़िज़ा को तलाक देकर इसका किस्सा तो ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब दुआ से बदला लेना बाकी है। उसने इसके घर वालों के सामने इसे रुसवा किया है, इसलिए अब जब तक वो दुआ को बर्बाद नहीं कर देता चैन से नहीं बैठेगा। तो कशमाला भी उसे कहेगी कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बस वो इसी तरह खेलता रहा तो उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी फराज कशमाला से कहेगा कि अभी तो शुरुआत है, वो आगे देखती जाए कि वो दुआ को किस तरह बर्बाद करता है। इधर दुआ बहुत परेशान थी कि आखिर फराज घर के अंदर आया कैसे था। वो ये बात नौशेरवां को नहीं बताएगी कि फराज इससे मिलने आया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि कशमाला ने ही फराज को बुलाया था और वॉचमैन से ये कहलवाया था कि छोटी बेबी के कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए उन्हें अंदर भेज दिया जाए। जब शाम को नौशेरवां घर आएगा तो कशमाला उसे बताएगी कि आज सरफराज दुआ से मिलने आया था और इसे ये बताने आया था कि इसने फ़िज़ा को तलाक दे दी है। तो ये सुनकर नौशेरवां उसे जवाब देगा कि अगर इसने फ़िज़ा को तलाक दे ही दी है ये तो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि फ़िज़ा वहाँ कौन सा खुश रह रही थी। फिर वो पूछेगा कि फराज यहाँ क्यों आया था और किसने अंदर आने दिया। तो कशमाला उसे बताएगी कि वो यही तो बताने आया था कि वो आज भी इससे मोहब्बत करता है। वो दुआ को कन्विंस कर रहा था कि वो भी अपने शौहर से तलाक ले ले ताकि वो दोनों एक हो सके, इसलिए तो इसने फ़िज़ा को तलाक दी है कि अगर वो फ़िज़ा को तलाक ना देता तो दुआ से शादी कैसे कर सकता था और भला वो ज़बरदस्ती कैसे अंदर आ सकता था। दुआ ने ही इसे बुलाया होगा। तब नौशेरवां भी कशमाला की ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाएगा, इसके दिल में भी शक का कांटा पैदा हो जाएगा और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर फराज यहाँ आया था तो दुआ ने इसे क्यों नहीं बताया। इसलिए वो फ़ौरन दुआ के पास जाएगा और उससे पूछेगा कि आज घर में कोई आया था। तो दुआ जवाब देगी कि कोई भी नहीं आया था। तो नौशेरवां को दुआ के इस झूठ से और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो चिल्लाते हुए कहेगा कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जानता है कि फराज इसे मिलने आया था। तो दुआ डर जाएगी और कहेगी कि वो खुद बहुत परेशान है, फ़िज़ा इससे बात तक नहीं कर रही, यहाँ तक कि इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती और दूसरी तरफ सरफराज इसकी जान का अजाब बनता जा रहा है। तो नौशेरवां कहेगा कि अगर इसके दिल में फराज के लिए कुछ नहीं था तो फिर इसे अंदर ही क्यों आने दिया था और इसे झूठ क्यों बोला था। तो दुआ भी कहेगी कि वो खुद नहीं जानती कि वो अंदर कैसे आया और ना ही इसने फराज को बुलाया था। तो नौशेरवां गुस्से से पूछेगा कि फिर वॉचमैन को किसने कहा कि इसे अंदर आने दिया जाए। तो दुआ कहेगी कि वो खुद नहीं जानती। तो नौशेरवां भी गुस्से से कहेगा कि वो झूठ बोल रही है। तो दुआ भी कहेगी कि वो झूठ नहीं बोल रही, वो खुद गार्ड्स को बुलाकर पूछ सकते हैं। तो नौशेरवां कहेगा कि वॉचमैन से तफ्तीश करने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो झूठ बोलकर इसे धोखा दे रही है, क्योंकि सच इसके सामने आ चुका है। तो दुआ को नौशेरवां के इस रवैये पर बहुत हैरानी होगी कि अब वो भी इस पर शक कर रहा है। इधर फराज एक बार फिर से नौशेरवां के ऑफिस पहुंच जाएगा और उसे यकीन दिलाएगा कि दुआ आज भी इससे मोहब्बत करती है और सिर्फ इसी की हमाकत की वजह से उसे मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। वो इससे वक्ती तौर पर नाराज़ है, लेकिन उसे मालूम है कि वो अब भी इसे भुला नहीं पाई। अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो ज़रूर इसे शादी कर लेगी। तो नौशेरवां को भी फराज की बातों पर यकीन होने लगेगा और वो भी अब दुआ को छोड़ने का फ़ैसला कर लेगा। इधर कशमाला नौशेरवां को परेशान देखकर बहुत खुश होगी कि इसका ये वार कामयाब हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द इसकी ये खुशी खाक में मिल जाएगी जब दुआ बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बेहोश हो जाएगी। तो दुआ को बेहोश देखकर नौशेरवां बहुत परेशान हो जाएगा कि दुआ को अचानक हुआ क्या है। डॉक्टर को बुलवाने के बाद जब डॉक्टर दुआ का मुआयना करती है तो नौशेरवां से कहेगी कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दुआ माँ बनने वाली है और वो बाप। तो दुआ तो ये सुनकर ही खुश हो जाएगी और फूले नहीं समाएगी कि वो नौशेरवां को औलाद की खुशी देने वाली है। जबकि ये खबर सुनकर कशमाला के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाएगा कि औलाद की खुशखबरी सुनकर नौशेरवां तो दुआ को
नहीं छोड़ेगा। इधर नौशेरवां भी इस खबर से इतना खुश होगा कि वो पिछली सारी बातों को भुलाकर उसकी दिलजोई में लग जाएगा और कशमाला का ये सारा प्लान फेल हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।